नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पहली बार यूट्यूब पे आया हूँ तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, नई वैकेंसी पशु परिचर के बारे में आपको बताता हूँ। पशु परिचर के टोटल 5,934 पोस्ट हैं। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5281 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र के 653 पोस्ट हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ये फार्म भरे जाएंगे। आप ई मित्र से भरना चाहे तो ई मित्र से भरवा सकते हैं। अगर अपनी SSO ID से भरवाना चाहे तो SSO ID से सीधा भरवा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले OTR होता है। OTR से ही हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर पहले OTR नहीं होगा तो ये फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी SSO पर सबसे पहले OTR करें, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके उसमें पेमेंट करना होगा। एग्जाम फीस जो एक ही बार लगती है। RSSMB की जो भी वैकेंसियाँ आती है, RSSMB डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप उसे बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार एग्जाम फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके अधीन जितनी भी वैकेंसी आएगी वो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फ्री भरा जाएगा। थोड़ा ध्यान रहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आधार में और 10वीं की मार्कशीट में दोनों में नाम मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं हो पाएंगे तो आगे आपका फार्म नहीं भरा जाएगा। OTR सक्सेसफुल हो जाएगा लेकिन आगे आपका फार्म सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल ID ये सभी चेक कर ले के बाद में OTR करें। ध्यान रहे 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए। OTR भी हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। आधार से कर सकते हैं, जन आधार से कर सकते हैं और एक मैनुअल है। मैनुअल में होता है जैसे नाम भर दिया, पिता का नाम भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, मेल ID भर दी, मोबाइल नंबर भर दी। उसके बाद में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जैसे एक 10वीं की मार्कशीट हो गई, एक आधार कार्ड हो गया, या आधार कार्ड की जगह वोटर ID हो गया, या वोटर ID की जगह लाइसेंस हो गया, जो भी है जिसमें मतलब डेट ऑफ बर्थ साथ में हो। आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरी मेल ID है, मैं इसमें आपको फॉर्म भर के बताऊँगा किस प्रकार से। मैंने OTR तो पहले से कर रखा है लेकिन आपको बताऊंगा कैसे OTR होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसमें ये वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर लगाएंगे। आधार नंबर लगाते ही इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी। यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर और मेल ID। उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है। ये जो है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें हम पे फीस करेंगे। 410 रुपया कटेगा अपनी SSO से करोगे तो, और ई मित्र से कटवाओगे तो लगभग 460 रुपये या 70 रुपये के हर बार कटेंगे। तो इससे अच्छा है अपने SSO ID से नेट बैंकिंग या ATM द्वारा या UPI से किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में पेमेंट होने के बाद में इसको आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद में अपने जाएंगे होम पे आ गए। होम पे आने के बाद में वैकेंसी का अलग अलग यहाँ पे दी हुई है। RSSMB विभाग के अंतर्गत कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई है ये यहाँ पे दी हुई है, अलग अलग दी हुई है सब। कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी चल रही है और कितने में अपने अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप देख भी सकते हो। यहाँ पे जाके जैसे एनिमल अटेंडेंट है, ये अपने वाली वैकेंसी है, यहाँ पे अपने क्लिक करेंगे अप्लाई। ये हो गया एनिमल अटेंडेंट, यहाँ पे अपने क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये डिटेल दिखाएगा कि ये डिटेल सही है या गलत है या रिजर्व कैटेगरी है। कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, बाकी हम चेंज नहीं कर सकते इसमें। फिर यहाँ पे डिटेल आ गया। किसी ने पहले फार्म भरा है तो उसमें डिटेल ऑटोमेटिक उठा लेगा, और किसी ने फार्म नहीं भरा है तो अपने को उसमें बार बार भरनी पड़ेगी डिटेल। ये इसमें डिटेल आ गया, ये कैटेगरी आ गई। ये स्पेशल एबल्ड कैटेगरी है जो विशेष दिव्यांग श्रेणी की आती है। उसके बाद में उप विशेष, ये तो इसमें आ ही गया। उसके बाद में धर्म हिंदू लगा दी यहाँ पे। ये है मैरिड अनमेरिड का है। उसके बाद में अपने जो भी लगाना है, मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड। इसमें बच्चों की संख्या, व्हाट्सअप नंबर, उसके बाद में मेल ID ऑटोमेटिक उठा लेगा। अगर आप आधार से करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आधार से नहीं करते हैं तो यहाँ पे आधार नंबर ज़रूर मांगेगा, और आधार में और 10वीं की मार्कशीट में या OTR में आपका नाम सेम होगा तो यहाँ पे आधार नंबर उठाएगा, वरना ये इनवैलिड वेरीफाई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वेरीफाई नाम आएगा। अगर आपने आधार से नहीं किया है, जन आधार से किया है तो भी ये आधार मांगेगा। आधार वेरीफाई करोगे तो ही फार्म भरा जाएगा, वरना फार्म ही नहीं भरा जाएगा। इसलिए अपना आधार का और 10वीं की मार्कशीट का नाम सेम करें। उसके बाद में पत्राचार का पता उसमें दिखाएगा। जैसे यहाँ पे गांव कर दिया, तहसील कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो भी है। वार्ड करो तो वार्ड, गांव करो तो गांव, डिस्ट्रिक्ट करो तो डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान चूरू, वहाँ पे फिर गांव का नाम, यहाँ पे पिन कोड नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे भी सकते हैं, और आप अगर नए देना चाहें तो ना भी दे दें, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी आता है इसमें डोमिसाइल, अधिवास विवरण। इसमें हम कहाँ के रहने वाले हैं वह सारी डिटेल आएंगी। जैसे राष्ट्रीयता है इंडिया, अपने देश का नाम आ गया। इसमें राजस्थान अपने गृह राज्य का नाम आ गया, यहाँ पे गृह जिला आ जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक जैसे अपना तारानगर है, इसमें तारानगर कर दिया। उसके बाद में तहसील, ये ब्लॉक में दे दिया इसने, ये तहसील दे दिया, और यहाँ पे गांव आ गया। उसके बाद में आता है क्या आप भूतपूर्व सैनिक है,
कोई अगर रिटायर्ड फौजी है तो वो अगर उसने रिटायरमेंट होके आ गया है तो वो यस कर सकता है और अपनी डिटेल यहाँ भर सकता है। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक वगैरह खेले हुए हैं वो भी यहाँ यस करके अपनी डिटेल भर सकते हैं, उसमें उनको बेनिफिट है। उसके बाद में आता है क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं, तो उसमें एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हैं तो मतलब किसी ने एनसीसी की हुई है, सी सर्टिफिकेट तक पहुंचा हुआ है तो वो यहाँ पे अपनी डिटेल भर सकता है, कब की, कितने टाइम में की, वो सारी डिटेल यहाँ पे मांगेगा, आप यहाँ भर सकते हैं। क्या भूतपूर्व कैदी है, ये लगभग तो नहीं होता है, लगभग बहुत ही कम चांस है, नहीं मिलते हैं। उसके बाद में है क्या आप मौजूदा सरकार के कर्मचारी है, कोई अगर 4th क्लास में लगा हुआ है, नीचे का कर्मचारी है या ऊपर का, जो भी है, जहाँ भी है, छोड़ के आ रहा है या फिर उसने छोड़ दिया है या आप अभी भी लगा हुआ है और इसमें भरना चाह रहा है तो वो यहाँ यस करके अपनी डिटेल यहाँ दे सकता है। उसके बाद में एनी एडिशनल एज रिलैक्सन, इसमें क्या है, जिसकी उम्र है 40 साल से ऊपर हो गई है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, नहीं सॉरी ओबीसी के लिए और एससी के लिए 5 साल की छूट है, वो इसमें अपने दिखा सकते हैं। किसी की उम्र 40 से पार हो गई, 41 हो गई तो इसमें आप दे सकते हैं, वैसे तो वहाँ दी हुई है, लेकिन इसमें उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से रिटायरमेंट लेके आ गए हैं, जैसे किसी ने वैकेंसी में उनकी एज कंप्लीट हो गई है और वो डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट ले लिया है, उनके लिए है ये ज़्यादातर। रिजर्वेशन आर्मी पर्सनल उनके लिए है सारा कुछ, ये अपना नहीं है, इसमें अपने तो पहले से छूट दे रखी है, उसमें वो पीछे चली गई, उसी में है। अब चलते हैं अपने आगे। यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी है 10वीं की, यहाँ पे 10वीं की डिटेल भर के और यहाँ पे फिर सेकंड में 12वीं की डिटेल, अगर आप चाहो तो ओनली 10वीं की मार्कशीट भी भर सकते हो, 10वीं की डिटेल है वो भर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 12वीं और BA की भी डिटेल भरो, इसमें ओनली 10वीं पास मांगा है इसलिए आप 10वीं पास भी भर सकते हो। उसके बाद में आता है फ़ोटो और सिग्नेचर, तो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ आप देख ही रहे हैं, 50 KB से 100 KB के अंदर फ़ोटो होगी और 20 KB से 50 KB के अंदर सिग्नेचर होंगे। उसके बाद में मांगा इसने विजिबल बॉडी मार्क्स, मतलब पहचान चिन्ह, शरीर पे कोई भी पहचान चिन्ह, जैसे तिल का निशान हो गया, जैसे कोई चोट का निशान हो गया, अदरवाइज जो भी है आपके, वो चोट का निशान के बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार से अपना फार्म फिल हो गया। उसके बाद में सारा फार्म फिल होने के बाद में धीरे धीरे हम इस फार्म को कहीं भी कोई गलती नहीं रहेगी, इसलिए इसे पहले चेक करेंगे सारा, कोई भी कमी रहती है तो हम दोबारा चेक नहीं कर पाएंगे सबमिट होने के बाद में, इसलिए अपने कोई भी कमी रह जाती है तो यहाँ पे अपडेट पे जाके दोबारा अपने वो कमी की पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, फॉर्म ध्यान से भरें और जो भी समस्या आए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से पूछ भी सकते हैं, कोई समस्या आती है तो। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्म जो भी फॉर्म भरे तो आप ध्यानपूर्वक भरें, गलतियाँ होती है लेकिन ध्यान रहे, समय रहते हुए अपना फार्म भरे ताकि गलतियां ना हो। इसी के साथ मैं आपको इस पहले फॉर्म के बारे में कैसा बता पाया हूँ, आप मुझे सुझाव ज़रूर दें, मैं आपका इंतज़ार करूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ों में क्या कमी है, क्या मैं समझा पाया हूँ आपको। मित्रों, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।